नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम 50 क्वेश्चन साइंस का लेके आए हैं। आरआरबी ग्रुप डी के लिए आप लोग का तैयारी किस स्तर पे पहुँचा है, आप लोग इसको जांचने के लिए कि आप कितने पानी में हैं। यहाँ पे 50 क्वेश्चन साइंस का हम लेके आए हैं और वो भी इजी वाला, बिल्कुल इजी, इसको इजी लेवल पे माना जाएगा। आप लोग अगर इसके बाद जितने भी हम इसका जो पार्ट लेके आएंगे उसमें धीरे धीरे स्तर को बढ़ाते जाएंगे। अभी इजी है, उससे थोड़ा सा टफ लाएंगे, फिर थोड़ा सा टफ, और इस तरह से करते करते हम इसको टफ बनाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आप लोग अभी देखिए, ये इजी है, पहला पार्ट है, और इजी में आप लोग कितना कर पाते हैं ये देखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसमें प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए बताइए। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखा है आपको, ज़्यादा समय नहीं देंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक प्रभाव पूछा गया है। रासायनिक प्रभाव हो जाएगा विद्युत अपघटन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग उर्वरक उद्योग में सर्वाधिक होता है। किस अम्ल का उपयोग जो होता है उर्वरक उद्योग में सर्वाधिक होता है, किसका होता है, जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, H2SO4। नेक्स्ट है, रेडॉक्स अभिक्रिया में कौन सी घटना नहीं होती है। नहीं होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया में कौन सी घटना नहीं होती है। तो रेडॉक्स बोला गया है, बताइए जल्दी। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, रिडॉक्स बोला गया। अच्छा, आप लोग देखिए, पहले 3 तरह के रिएक्शन होता है। ठीक है, पहला हो जाएगा ऑक्सीडेशन, दूसरा हो जाएगा रिडक्शन, और तीसरा हो जाता है रिडॉक्स, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया में कौन सी घटना नहीं होती है, यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, नहीं यहाँ पे होती है। कौन सी घटना होती है, ये होगा इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑक्सीकरण और अपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसको आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ नहीं होगा, इसका हो जाएगा सिर्फ कौन सी घटना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी। चलिए बताइए, डीएनए का डबल हेलिक्स जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ये किसने दिया था, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। चलिए फटाक से बताइए। यहाँ पे दे रखा 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर। चलिए तो देखिए, ख़त्म हो गया टाइम। यहाँ पे देखिए, पावर बराबर क्या होता है, या तो आप लोग 100/F लिख सकते हैं। ये अगर दिया रहेगा तो ये सेंटीमीटर में थी, यहाँ हम लोग को सेंटीमीटर में ही दे रखा सारा आंसर, तो हम लोग को इसी को लेके चलेंगे। अगर सेंटीमीटर में नहीं मीटर में दिया रहा था तो P बराबर होता है 1/F। मीटर में दिया रहेगा तो इसको लेके चलना है, सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो इसको लेके चलना है। तो हम लोग चलेंगे किसको, P बराबर 100/F को लेकर के। चलिए, तो P बराबर 100/F। अब यहाँ पे पावर दे रखा 2 डायोप्टर, तो 2 = 100/F। F को इधर ले आएंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे, F बराबर कितना हो जाएगा, तो 100/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस दर्पण का प्रयोग कार के रियर व्यू मिरर में होता है। चलिए बताइए फटाक से, इजी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। चलिए समय खत्म हो गया, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम लोग कार या फिर बस या फिर कोई भी गाड़ी के पीछे, यानी कि पीछे देखने के लिए हम लोग रियर व्यू के रूप में इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना, ये फैलाता है, लाइट को फैलाता है, यानी कि दूर दिखाई देता है और छोटा दिखता है प्रतिबिंब। ठीक है, ज़्यादा हम लोग एरिया देख पाते हैं और छोटा देख पाते हैं, इसी कारण से इसका यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, दृष्टि दोष हाइपरोपिया का सुधार। हाइपरोपिया का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष, इसका मतलब होता है, लिख लीजिए, हाइपरोपिया का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, इसका सुधार किससे होता है, इसको लिख लीजिए, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर, अरे यहाँ पे लगाया हुआ, ठीक ना, इसका हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का हम लोग यूज़ करते हैं दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे
किस प्रकार की होती है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है ये आपको बताना है, यानी कि जो साउंड वेव जो होता है वो किस तरह का होता है, अनुप्रस्थ होता है यानी कि ट्रांसवर्स होता है, अनुदैर्ध्य होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, विद्युत चुंबकीय होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, या फिर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों ही होता है। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य होता है, अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फटाक से बताइए। ओम का नियम, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत अपघटन या फिर अपवर्तन। इसको आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है एसी जनरेटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई एसआई मात्रक क्या है, एसआई इकाई क्या है, जल्दी बताइए। टेस्ला, एम्पियर, ओम या फिर न्यूटन। चलिए इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला। विद्युतीय क्षेत्र की एसआई जो इकाई है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1 वाट आवर। ठीक है, माफ कीजिएगा, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, इसका आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का। नेक्स्ट, फेफड़े किस झिल्ली से ढके हुए रहते हैं, जो हमारे फेफड़ा वो एक झिल्ली से ढका हुआ रहता है, उस झिल्ली का नाम क्या है। आप लोग चलिए 4 ऑप्शन दे रखा है, आप लोग बताइए फटाक से। चलिए इसका आंसर हो जाएगा प्यूरा। ठीक है, प्यूरा जो एक झिल्ली होता है उसमें फेफड़ा ढका हुआ रहता है उससे। मानव शरीर का ऊर्जा यानी कि ऊर्जा मुद्रा जिसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है वो क्या होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, डीएनए होता है, एटीपी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लूकोज टूटता है तो कितना एटीपी में टूटता है, तो वो 38 एटीपी में टूटता है। ठीक है, एटीपी में टूटता है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्थि कौन सी है ये बताना, और ये कहाँ पे होता है, कान पे होता है, और इसका क्या नाम है, स्टेपिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है ये बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, MgOH का ट्वाइस। नेक्स्ट है, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस कैथोड पर मिलती है, तो कौन सी गैस कैथोड पे, आप लोग को पता होगा जल का जब हम लोग विद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो होता है वो कैथोड पे मिलता है। चलिए अगला है, एसी जनरेटर में धारा की दिशा कितनी बार चेंज होती है, कितनी बार बदलती है, इसको कंटिन्यू करने के लिए ये 2 बार चेंज होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 बार। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है, अभी हम बताएं इस क्वेश्चन को, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पर अधिकतम बल कब लगता है, तो चुंबकीय क्षेत्र पे किसी चालक का अधिकतम बल कब लगता है, फटाक से बताइए कब लगता है। देखिए जब 90 डिग्री पे होगा ना तब लगता है, यानी कि कहाँ गया जब चालक क्षेत्र के लंबवत हो यानी कि 90 डिग्री पे लगता है तब मैक्सिमम होता है। यदि एक चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, यदि एक चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है यानी कि L को 2L कर दिया जाता है और अनुप्रस्थ काट यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को आधा कर दिया जाता है, तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो हम लोग को पता है R बराबर क्या होता है, ρL/A होता है। इसको बोला है दोगुना कर देने के लिए, इसको बोला है आधा कर देने के लिए, ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है समांतर यानी कि पैरेलल संयोजन में वोल्टेज कैसा होता है, देखिए इसको समझिए। जब सीरीज़ में रहेगा रेसिस्टेंस तो क्या होता है ना, यहाँ पे करंट सेम रहता है, लेकिन जब पैरेलल में होगा, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे करंट
तो बदल जाता, करंट यहाँ पे I1 हो जाएगा, यहाँ पे I2 हो जाएगा, यहाँ पे I3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज सब में सेम रहेगा। क्या होता है, वोल्टेज सेम, सब में सेम रहेगा। तो समांतर पैरेलल में संयोजन में वोल्टेज कैसा रहता है, सभी शाखाओं में समान रहता है, सभी शाखाओं में समान रहता है। पैरेलल में वोल्टेज समान, सीरीज में करंट समान। लिख लीजिए, कौन सी कोशिकाएं अपने आकार को बदलकर पौधे में गैस से विनिमय नियंत्रित करता है? तो आपको पता है स्टोमाटा 2 गार्ड सेल से ढका हुआ रहता है। इस तरह से गार्ड सेल इसको कवर किया हुआ रहता है, ठीक है। जब ये खुलता है तो गैसों का आदान प्रदान होता है, और जब ये बंद हो जाता है, ये पूरी तरह से जब ये सट जाता है दोनों इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये और इस तरह से ये, तो ये क्या हो जाता है, ये फिर गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। इसको गार्ड सेल कहा जाता है। गार्ड सेल यानी कि कहा गया रक्षक कोशिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में लैक्टिक एसिड का निर्माण कब होता है? देखिए, लैक्टिक एसिड का निर्माण कब होता है, जब वहाँ एनएरोबिक रिएक्शन होने लगता है, तब लैक्टिक एसिड ज़्यादा जमा होने लगता है और हमें दर्द का एहसास होता है, ठीक है। कब होता है वो होता है जब अत्यधिक व्यायाम कर लेते हैं या एक्सरसाइज कर लेते हैं, तब होता है, ठीक है। जब एरोबिक रिएक्शन होता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, और उस पर, ठीक है, उस पर क्या होता है कि ऑक्सीजन हमें मिल जाता है प्रॉपर, जिस कारण से हमें दर्द का एहसास नहीं होता, लैक्टिक एसिड जमा नहीं होता है। लेकिन जब एनएरोबिक रिएक्शन होने लगता है तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनने लगता है और हमें दर्द का एहसास होता है। देखिएगा, जब व्यायाम करने करेगा तो थोड़ी देर के बाद आपको मांसपेशियों में पेन फील होता है। रीज़न क्या होता है, वहाँ पे एनएरोबिक रिएक्शन होने लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अत्यधिक व्यायाम के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस का मुख्य कार्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बताइए कि ये होता भी कहाँ है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से फटाक से। चलिए, समय खत्म हो गया। ग्लोमेरुलस जो होता है वो होता है किडनी में होता है, और ये फिल्ट्रेशन तो होता है कि किडनी में, लेकिन ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को के लिए ग्लोमेरुलस कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेडन जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। किस प्रकार की प्रतिक्रिया है, ये बताना आपको कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया है। तो देखिए, आप लोग अगर रिएक्टिविटी टेबल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो का अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा के और संयोजन कर लेता है, ठीक है। तो जिंक जो है ना, वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन को यहाँ पे विस्थापित कर देता है और खुद यहाँ पे जिंक सल्फाइड बना लेता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे होता है। नेक्स्ट, पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घोल मिलाने पर क्या बनता है? आप लोग को पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना पचौड़ा जो करते हैं आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। बूझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बन जाता है, लाइम वाटर। विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर कौन सा आयन अपचयित यानी कि जमा होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है? कौन सा होता है, अपचयित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या लिखा, विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पे ना, कैथोड पे क्या हो जाएगा, धन आयन हो जाएगा इसका आंसर। जब आयरन, ठीक है, आयरन को CuSO4 के साथ करते हैं रिएक्शन, तो बोला गया कि आयरन का कार्य क्या है, ठीक है। तो आयरन क्या कर रहा है, देख लो, सिंपल सा, आयरन जो है ना हाईली रिएक्टिव होता है, किससे, कॉपर से, कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन कर रहा है, कॉपर को हटा के आयरन खुद जुड़ रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बल्ब 40 वाट और 220 वोल्ट है, और 100 वाट और 220 वोल्ट है, समानांतर क्रम में यानी कि पैरेलल सीरीज में जोड़ा गया है। तो बोला गया कि प्रकाश किसमें सबसे ज़्यादा देगा, यानी कि चमकेगा कौन? आप लोग को पता है तो आप लोग फटाक से बनाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल का, ये बताइए जल्दी से। चलिए, समय खत्म। तो एक फॉर्मूला होता है, R बराबर क्या होता है, V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P होता है, ठीक है। तो V का स्क्वायर यानी कि जो भी वोल्टेज कितना दे रखा है, 220 का स्क्वायर कर दीजिए आप, और 100 को रख दीजिए, जो भी आएगा दोनों में काट के निकालिए। 100 इसमें रखें तो इस पर क्या रखिएगा आप लोग, फिर 220 का स्क्वायर हो जाएगा, 220 का स्क्वायर, और 40 का फिर नीचे में रख दीजिए, क्योंकि पावर तो यहाँ पे 40 वाट दिया है और यहाँ पे पावर 100 वाट दे रखा है, ठीक है। अब इसको काट पीट कर लीजिएगा
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जिसमें 100 वाट है वो ज़्यादा चमकेगा। यानी कि जितना रेसिस्टेंस कम, 100 वाट में रेसिस्टेंस कम होगा, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, जितना रेसिस्टेंस कम होगा उतना ज़्यादा चमकेगा। ठीक है, तो ये निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग यहीं पे कर देते, 40 वाट ज़्यादा रेसिस्टेंस है, 100 वाट कम रेसिस्टेंस होगा। इसको आप लोग काट के देखिएगा, आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा। आर बराबर क्या होता है, पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आप कीजिएगा आर बराबर पावर है ना, वोल्टेज, हाँ वोल्टेज का स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय पावर होता है। ठीक है, वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर, इस फॉर्मूला में आप लोग पुट करके बनाइए, आप लोग को आ जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कम रेसिस्टेंस जिसमें आएगा वही ज़्यादा चमकेगा, याद रखिएगा, कम रेसिस्टेंस जिसमें आएगा वही ज़्यादा चमकेगा। तो कम रेसिस्टेंस आएगा किसमें, 100 वाट वाला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि वोल्टेज स्थिर हो यानी कि वोल्टेज को सेम रखा गया है, प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है, तो धारा क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, धारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, आधी हो जाएगा, माफ करना। बोला गया है कि अगर वोल्टेज को, तो V = IR होता है। ठीक है, अब बोला गया कि वोल्टेज को स्थिर रखा गया, वोल्टेज को एकदम कांस्टेंट से सेम रख दिया, प्रतिरोध को दोगुना कर दिया, प्रतिरोध को दोगुना कर दिया गया है, और धारा का मान पूछा आगे। तो धारा को अगर हम रखेंगे यहीं पे, तो R को इधर ले जाएंगे, तो ये 2R इधर आ जाएगा, कितना हो जा रहा है, 1/2 यानी कि हाफ, यानी कि आधी हो जा रहा है, आधा हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग सर्च लाइट और हेडलाइट में किया जाता है। देखिए, जो प्रकाश को एक जगह पे संकेंद्रित करेगा, ठीक है, यानी कि जैसे कि हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो देखते हैं कि लाइट जो है ना एक जगह को, एक पर्टिकुलर जगह पे जाके हम लोग को लगता है, ठीक है, दिखाई देता है। वो कौन सा दर्पण में होता है, वो होता है अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में। और यहीं पे अगर आप लोग स्ट्रीट लाइट पे जाइएगा, तो स्ट्रीट लाइट क्या करता है, लाइट को फैलाने का काम करता है। क्योंकि वहाँ पे उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, वहाँ पे उत्तल दर्पण होता है, इस कारण से स्ट्रीट लाइट में पूछा जाएगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, क्योंकि लाइट को एक जगह लाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग किसी माध्यम में घटता है, प्रकाश का वेग किसी माध्यम में घटता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है उसका डेंसिटी, माध्यम का घनत्व के कारण प्रकाश का जो लाइट है उसका जो स्पीड है वो कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है। एक चीज़ जान लीजिए, ऑक्सीडेशन जब होता है ना तो ऑक्सीजन को लिया जाता है और हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में। रिडक्शन में क्या किया जाता है, जस्ट इसको उल्टा हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और ऑक्सीजन को त्याग करते हैं, तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, तब हम लोग हाइड्रोजन को बोलेंगे। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम धातु को शुद्ध करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। आप लोग पढ़ेंगे, हॉल हेरोल्ड विधि का प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम को शुद्ध करने के लिए। मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ियाँ नसें, क्या लिखा गया है, कितनी जोड़ी नसें, यहाँ जोड़ियाँ नहीं होगा, कितनी जोड़ी नसें रीढ़ की हड्डी से निकलती है। तो बताना है आपको कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी जो नसें है रीढ़ की हड्डी से निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 31, यानी कि 31 जोड़े जो है ना नसें निकलती है रीढ़ की हड्डी से। नेक्स्ट है, एड्स किस वायरस के कारण होता है। तो हम लोग को पता है HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस के कारण होता है। कौन सा अंग शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला कहलाता है। आप लोग बताइए, एकदम इजी क्वेश्चन है, कौन सा अंग हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि किडनी, माफ कीजिएगा लीवर में ही, लीवर को ही रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी जो भी प्रक्रिया होती है ना सब मैक्सिमम लीवर में ही होता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन यानी कि बैलेंस को नियंत्रित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लघु मस्तिष्क बोलिए या फिर इसको सेरेबेलम बोलिए। ठीक है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, कौन सा प्रोटीन है आप लोग बताइए। हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, केराटिन या फिर कोलेजन।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलेजन। सबसे ज़्यादा जो होता है ना कोलेजन, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? स्किन में होता है, ये मसल्स में होता है, ये हड्डियों में होता है कोलेजन प्रोटीन। ठीक है। किस अम्ल को रसायन का राजा कहा जाता है? रसायन का राजा कहा जाता है, केमिकल का राजा कहा जाता है किस अम्ल को? तो कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को कहा जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आयरन मुख्य रूप से किस प्रोटीन से जुड़ा हुआ रहता है? आप लोग को पता है रक्त में कौन सा प्रोटीन होता है? हेमोग्लोबिन। और आयरन किससे जुड़ा? इसी से जुड़ा रहता है, हेमोग्लोबिन से। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सा है? तो जब ब्लड पंप होता है, ठीक है, हार्ट में पंप होता है तो शुद्ध रक्त को शरीर में ले जाया जाता है। और किसके थ्रू ले जाया जाता है? सबसे पहले कहाँ जाता है? महाधमनी में, और इसी को बोला जाता है औटा। ठीक है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? आप लोग को पता होगा क्लोरोफिल में कौन सा? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या होता है? तो ये होता है कौन सा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखिए आज एकदम बिल्कुल हम इजी क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का तैयारी किस स्तर पे हो। ठीक है, कल से हम लोग धीरे धीरे इसका जो है ना टफनेस को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है, किसी दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा क्या हो रहा है? उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, वास्तविक बन रहा है यानी कि रियल बन रहा है, और छोटा बन रहा है। ठीक है, छोटा बन रहा है। तो आपको बताना है कि वस्तु कहाँ स्थित होगा? रियल बन रहा है मतलब ये अवतल दर्पण होगा, फिक्स है, रियल बन रहा अवतल दर्पण होगा। तो अवतल दर्पण में कहाँ पे होगा? तो आपको पता होगा कि C और F के बीच में जब होता है, तो ये कहाँ, नहीं माफ़ कीजिएगा, C और F के बीच में नहीं होगा, C से बाहर में हो जाएगा। ठीक है, C से बाहर हो जाएगा, तब जाकर के छोटा प्रतिबिंब बनेगा। C और F में तो बड़ा ही बन जाएगा। ठीक है, P और F में जब बनता है, P यानी कि पोल और F के बीच में जब बनता है तो कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनने लगता है, इस तरफ बनने लगता है। ठीक है, इस तरफ बनने लगता है और बड़ा बनेगा, और लेकिन सीधा बनेगा, उल्टा तो बनेगा नहीं और काल्पनिक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो होगा ही नहीं, यहाँ पे उतना ही बड़ा बनेगा सेम। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए यूरिन का जो निर्माण होता है ना, ये होता है किडनी में। ठीक है, किडनी में होता है, लेकिन यूरिया का जो निर्माण होता है ना, यूरिया का निर्माण होता है लीवर में, यकृत में, लीवर में। ठीक है। नेक्स्ट है, साबुन का अणु किस प्रकार का होता है? तो साबुन का जो अणु होता है ना, ये जल स्नेही तो होता है, साथ ही साथ जल विरोधी भी होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। नेक्स्ट है, पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाने से कौन सा गैस निकलता है? तो कौन सा गैस निकलता है? ब्लीचिंग पाउडर किससे बना होता है? आपको पता है क्लोरीन गैस पास करके हम लोग बनाते हैं, तो इससे कौन सा गैस निकलेगा? क्लोरीन गैस निकलेगा। ठीक है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है? ठीक है, विद्युत मोटर जो होता है, मोटर है तो वो क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे बी नंबर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेव्स हैव अ फ्रीक्वेंसी लेस देन द हियरिंग रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर? यानी कि मनुष्य के कान की सुनने की जो क्षमता होता है, रेंज होता है, वेव, उससे कम अगर वेव आ रहा उसको क्या बोलेंगे? अगर ज़्यादा हो जाएगा, सुनने की कैपेसिटी से 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं, तो अगर 20 से कम हर्ट्ज वाले को बोला जाता है इंफ्रासोनिक, जो कि हमारा आंसर है। 20,000 हर्ट्ज या उससे ऊपर वाले को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, और 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक को बोला जाता है ऑडिबल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंफ्रासोनिक। चलिए, तो ये 50वां क्वेश्चन था, आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और स्कोर आपका कितना हुआ आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किए। और अगर नहीं बताने का मन है तो अगर आप लोग कम स्कोर आ रहा है तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। ठीक है, हम फिर से नेक्स्ट क्लास में इससे थोड़ा सा टफ लेके आएंगे। ठीक है, मतलब यानी कि 25 क्वेश्चन रहेगा इजी, 25 क्वेश्चन रहेगा मॉडरेट, टफ नहीं लाएंगे, अभी टफ धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।